हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ मेरा वीडियो स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। और अभी तक मेरे घर में बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ था, तो बस यहाँ पे जो डेली का रूटीन है वो तो चलना ही था। खाना पीना और घर की साफ़ सफाई, बर्तन वगैरह, तो ये तो जो रूटीन थे वो चल ही रहे थे, क्योंकि ये स्किप बिल्कुल नहीं किए जा रहे थे। बाकी काम मैंने अभी फ़िलहाल के लिए बंद कर दिया था, क्योंकि थोड़ा-सा है ना, इतना ज़्यादा काम करते-करते ना मुझे लग रहा था कि कभी तबीयत भी डाउन ना हो जाए। और बस मैंने थोड़ा-थोड़ा सा ही करती जा रही थी। और यहाँ सुबह पहले मैंने बच्चों का मिल्क बनाया, और इंडक्शन, जैसे मैंने बताया था पिछले व्लॉग में, कि इसके ओपन होने से काफ़ी रिलैक्स मिला है। कुछ तो चीज़ें बन रही हैं, सुबह जैसी लग रही है। जब तक ये दूध वगैरह या चाय वगैरह ना हो तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो बस मैंने बच्चों के लिए मिल्क वगैरह गरम किया है, बच्चों को सुबह का दिया। और देन उसके बाद मैंने कुछ नाश्ता वगैरह के बनाने की भी तैयारियां की। यहाँ ना बस अभी जो बन सकता था, मेरे इंडक्शन के जो बर्तन हैं वो भी बहुत कम थे। तो यहाँ मुझे एक पैकेट मिला था पोहे का, तो मैंने सोचा ठीक है, पोहा बना लेते हैं, बच्चे भी आराम से इसे खा लेते हैं। तो सबसे पहले मॉर्निंग में मैंने इसे ही बनाया, और बहुत सिंपल सा बनाया था, क्योंकि अभी कुछ भी वेजिटेबल्स वगैरह मेरे पास नहीं थे। सिर्फ मुझे था कि मेरे पास मसाले हैं और घी था मेरे पास, और पोहा मिल ही गया था। तो एक नाश्ते का है ना, सिंपल से नाश्ते की तैयारी कर दी थी मैंने, क्योंकि बहुत टाइम से चल रहा है। जैसे मैंने बताया, बाहर का खाना अभी एक टाइम का तो हो ही रहा है, चाहे वो जैसे हम लोग 3 टाइम का खाना खाते हैं, उसमें से एक टाइम का बाहर का हो ही जाता है, क्योंकि अभी प्रॉपर उतना ज़्यादा सेट नहीं हुआ है। तो यहाँ मैंने ना बच्चों के लिए पहले नाश्ते की तैयारी की, क्योंकि इसके बाद अभी बहुत सारे काम मुझे करने थे। अच्छा, यहाँ पोहे में डालने के लिए और कुछ नहीं था, तो मैं कुछ है ना ऐसे चिप्स पड़े थे मेरे पास, तो वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया था। बाकी सब्जी के बगैर तो बच्चे तो खा सकते, बट मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ा सा क्रंची बनाया, देन थोड़ा सा जो साफ़ सफाई थी किचन की उसको किया। फ़िलहाल तो अभी बाहर बहुत ज़्यादा बिखरा पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी जो मुझे साफ़ सफाई थी वो तो करनी थी। एक हमारा बस बेडरूम रेडी था। काफ़ी सामान नहीं था इसके अंदर, बस एक ड्रेसिंग टेबल थी जो पैक की हुई थी, बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही था। कुछ भी अभी चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि मशीन अभी तक मेरी पैक थी, और भी आगे मशीन में प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो अभी तो मैं वीडियोस बहुत थोड़ा-सा ना लेट-लेट शेयर कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ थोड़ा-सा ना इंटरनेट का प्रॉब्लम था, और अपलोड नहीं कर पा रही थी मैं। और वीडियो बना रही थी लेकिन एडिटिंग नहीं हो रहा था, तो थोड़ा-सा ना मेरा वीडियो लेट-लेट पहुँच रहा है। तो आप देख सकते हैं, जितना थोड़ा-सा ही जगह है अभी घर में, बहुत ज़्यादा खुली नहीं है, लेकिन साफ़-सफ़ाई करनी ही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। और मेरे बच्चे ना फिर ऐसे ही घूम रहे थे, तो फिर लगा कि साइड-साइड में जितना भी स्पेस दिख रहा था वहाँ मैंने है ना झाड़ू-पोछा किया, क्योंकि बहुत गंदगी हो रही थी, बच्चों के पैर में कुछ भी चुभता करते। तो सफाई करनी थी, ये तो इतना ज़्यादा सामान था कि इनके चक्कर में मैं और चीज़ें छोड़ नहीं सकती थी। तो फ़िलहाल ना वही रूटीन वाला काम चल रहा था, जो हमारा डेली का चलता है। बाकी इसके अलावा ना अभी और कुछ भी मैं इम्पोर्टेंस नहीं दे रही थी कि मुझे कुछ और करना है। मेन था कि हमारा किचन का हो गया था, तो बस वही था। बाकी मैं अपना जो है क्लीनिंग कर रही थी, झाड़ू-पोछा कर दे रही थी पूरे घर में, जिससे कि घर एटलीस्ट है ना घर जैसा लगे। थोड़ा-सा जहाँ बेडरूम वगैरह है वो साफ़-सुथरा लगे, और बच्चे भी बहुत फ्री होके है ना घूम पाएँ घर में। अच्छा, यहाँ पोछा भी ना
कई बार मतलब लग रहा था। एक ही रूम में 2 से 3 बार लगाना पड़ रहा था क्योंकि अभी गंदगी भी थी और जो मेरे पास झाड़ू थी ना वो इस टाइप की थी ना जिसमें से गंद खुद ही बहुत ज़्यादा निकलता है, तो प्रॉपर उतना क्लीन नहीं हो रहा था घर। और तो मैंने ना सोचा कि पोंछे को 2 से 3 बार लगाना ही पड़ेगा। तो ये मतलब मुझे बहुत ईज़ी हो गया था कि मेरे पास ये मोप ऊपर की साइड में ना उन्होंने बाल्टी के साथ पैक किया हुआ था, किसी डब्बे में नहीं था, नहीं तो इसे भी ढूँढने में है ना मुझे टाइम लग जाता। फिर बहुत दिक्कत हो जाती किसी कपड़े से लगाने करने में। ये था कि ये स्टिक था ना तो कहीं मुझे बहुत ज़्यादा इधर-उधर जाना नहीं पड़ रहा था। तो फ़िलहाल सभी कमरों की है ना सफाई हो गई थी और एक अच्छी बात थी कि मेरे दोनों बेडरूम में हम लोगों ने कोई सामान या बॉक्स नहीं रखवाया था क्योंकि हमें रूम एटलीस्ट खुले चाहिए थे, जिससे कि हम लोगों को सामान लगाने में ईज़ी रहे। इसलिए मैंने सारा सामान सिर्फ़ लिविंग रूम में रखवाया जिससे कि धीरे-धीरे मैं बॉक्सेस को अंदर रूम में ले जा पाऊँ। तो यहाँ मैं ना नहा कर के आ गई थी, बर्तन मैंने बिल्कुल लास्ट में किए थे क्योंकि फिर उसके बाद जो खाने-पीने का हो रहा था तभी बर्तन होने थे क्लीन। तो यहाँ मेरे है ना चाहे खाना थोड़ा ही बने पर पूरा-पूरा बर्तन हो रहे थे। अभी इंडक्शन हो गया था, खाने-पीने की चीज़ें बन रही थी, बच्चों को हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ चाहिए रहता है। तो मैं बस वही कर रही थी, जो कोई चीज़ें नीचे से लाना करना था वो सब था, मैगी वग़ैरह लेना करना वो सब कुछ चीज़ें चल रही थी। तो बस यहाँ पे लास्ट में ही मैं सारे काम जो बर्तन के थे, फिर मैं तभी आती थी जब थोड़ा-सा साफ़-सुथरी हो जाती थी क्योंकि पूरे घर में है ना अभी उतना ज़्यादा क्लीनिंग करते-करते ना बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे। अच्छा, यहाँ ना मैं बर्तन कर तो रही थी। देखिए, आप देख सकते हैं मैंने ना एक कपड़ा लगाया हुआ है, तो इसका जो पानी का मुझे वहाँ की आदत थी ना, एक पट्टी लगी रहती थी, तो उससे ना पानी इस साइड नहीं आता था। अब यहाँ का इतना मुश्किल हो गया है ना, जैसे कुछ नई चीज़ रहती है ना, तो उसकी आदत पड़ना बड़े थोड़ा-सा ना टाइम लगता है। तो यहाँ मैं नहाई-धोई ना बिल्कुल एक हो चुकी थी, मैं इतनी गीली हो गई थी, मुझे बिल्कुल मतलब वो नहीं हो रहा था कि यहाँ पानी इतना ज़्यादा आ रहा था ना, नीचे ही टपकता जा रहा था। फिर मैंने फटाफट यहाँ ना पहले कपड़े का किया और इतने से भी काम नहीं चल रहा था तो पूरा मैंने ना एक मैट रखा उसके ऊपर ये सारे बर्तन रखे क्योंकि मेरा पूरा जो बकेट है ना फुल भर रखा था। पैकर्स ने सामान उसमें इतना रख रखा है कि मैं अगर उसको खाली भी करूँ ना तो वो सामान मुझे कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा और जिसका बिल्कुल टाइम नहीं था। तो फाइनली यहाँ मेरी बेटी का एडमिशन हो चुका था और मेरे सर से इतना बड़ा जो टेंशन थी ना वो ख़त्म हो गई थी। बट अभी तो स्टार्टिंग थी, एक टेंशन ख़त्म हुई थी कि एडमिशन हो गया। तो यहाँ अब एक काम आ गया था अरू की बुक्स वग़ैरह, तो वही मैं चेक कर रही थी। तो ये बस मैंने इसकी बुक सारी चेक किया और फिर एक बनाना था ना कि बच्चे को मतलब किस तरीके से देनी है बुक्स वग़ैरह, तो एक बार मैंने पूरा चेक कर लिया था। देन उसके बाद मुझे है ना इन बुक्स का टाइम टेबल बनाना था क्योंकि अभी अरू क्या है ना काफ़ी लेट एडमिशन हुआ है तो अभी सब कुछ हो चुका है, टाइम टेबल बन चुका है, बच्चों का कोर्स काफ़ी आगे पहुंच चुका है। तो वो सारी चीज़ें भी मुझे सेट करनी थी, कवर लगाने थे, बहुत सारे काम थे अभी स्कूल से रिलेटेड। तो देन उसके बाद मैं ना कोई काम नहीं किया। नेक्स्ट डे मैंने किया कुछ घर के काम क्योंकि सामान बहुत उथल-पुथल था तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। अब मैंने यहाँ स्टार्ट तो कर दिया लेकिन छोटे बच्चे के साथ ना थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता ही है। तो देखिए मैंने है ना मेरे रूम में ये ड्रेसिंग टेबल रखा था और ये बहुत ही मतलब पक्के तरीके से है ना पैक था। बहुत सारे कर्टन्स के साथ में लपेटा हुआ था और ये उतना है ना ईज़ी नहीं था इसको अनबॉक्स करना।
तो यहाँ ना एक चीज़ थी जो मुझे नहीं करना चाहिए था अकेले ये काम। और आप हर बार अगर मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो उसमें आप हमेशा देखते होंगे कि विशु मेरे साथ में ही रहता है आगे-पीछे जब भी मैं कुछ काम करती हूँ। तो कोई और भी होता है तो बस ये रहता है कि वो सँभाल सकते हैं इसको, लेकिन ये फिर भी मेरे साथ में ही रहता है। तो यहाँ जब मैं इस ड्रेसिंग टेबल का सारा कार्डबोर्ड हटा रही थी ना, तो विशु इधर ही बेड साइड पे था। और ये गलती से है ना स्लिप हो सकती थी। मैंने जब नीचे से कार्टन निकाले तो मैं ना यहाँ ऊपर से तो आराम से निकाल रही थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मतलब लपेटा हुआ था बहुत सारे गत्ते के साथ में, तो और कमरे में था तो फिर मुझे है ना उतना अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने इसको है ना काम करना शुरू किया, क्योंकि ये काम तो कर सकती थी। ये खाली होता तो सारे जो ड्रेसिंग का सामान था ना वो एटलीस्ट इसमें आ जाता, तो बहुत सारे सामान कम हो जाते। तो वही मैं कोशिश कर रही थी कि चलो अभी कुछ ना करके मैं ये काम कर लेती हूँ, नहीं तो सारे डब्बे ऐसे ही रहेंगे। अच्छा, यहाँ मम्मी आने वाली थी, तो उससे पहले भी मैं सोच रही थी कि चलो मैं जब तक ये काम करूँगी तो फिर इसका सेट करूँगी, और मैंने सोचा था ये ड्रेसिंग टेबल मैं यहीं रखूँगी। बट यहाँ देखिए मैंने जैसे ही इसको किया ना तो ये आगे खिसकने वाली थी। फिर मैंने विशु को थोड़ा-सा उधर होने के लिए बोला, और यहाँ मैं इसको अगर थोड़ा-सा भी वो कर देती ना ये गिर सकती थी। तो मैं इतना ज़्यादा मतलब उस टाइम पे तो काफ़ी डर लग गया था। तो फिर मैं धीरे-धीरे ना नीचे देखने लगी कि किस तरीके से डब्बों को लगाया गया है, कार्डबोर्ड किस तरीके से बिछाया गया है, तो मैं वही निकालने लगी। लेकिन ये काम मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि मुझे नहीं करना चाहिए था, बट काफ़ी हद तक हो गया था। तो इतना सारा कचरा जो था ना इकट्ठा हुआ, तो ये सारा मैंने है ना फिर बालकनी में रख रही थी। बालकनी में बहुत सारे कार्टन रखे हुए थे और इन सबको भी खाली करना था। तो बस मैं फिर यही काम करती रही जब तक मम्मी नहीं आ गई थी। तो बस यहाँ पे मम्मी आ गई थी और मैंने ड्रेसिंग टेबल यहाँ सेट तो किया हुआ था, लेकिन बेड के है ना सामने जो मिरर है नहीं होना चाहिए। तो मम्मी और मैंने डिसाइड किया कि इसको साइड में कर लेते हैं। तो मैंने फिर थोड़ा-सा बेड को खिसका दिया था, हालाँकि वो बहुत भारी है, उसमें बहुत ज़्यादा मुझसे नहीं खिसक रहा था, लेकिन इतना जगह बन गई थी कि हमारा ड्रेसिंग टेबल आ जाए, तो इसको भी मैं बड़े आराम से खिसका रही थी। क्योंकि ये उतना अच्छा मतलब ड्रेसिंग टेबल नहीं है, काफ़ी है ना मूव वैसे करता है, हिलता बहुत ज़्यादा है ये। तो बट इसको फ़िलहाल के लिए हमने सेट कर दिया, और मम्मी आ गई थी तो फिर हमने 2 दिन लगातार, मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, लगातार हमने 2 दिन है ना पूरा बॉक्सेस खोले, उनको कंप्लीट लगाया, इधर-उधर लगा दिया था, प्रॉपर सेट नहीं किया था, लेकिन 2 दिन हमें लगे थे अपने पूरे घर को अनबॉक्स करने में। तो बस मैं यहीं पे अपने वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना प्लीज़, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।